अब हम एनालिसिस करते हैं, अब हम विश्लेषण करते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए इस साल में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। और बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों की अगर बात करें तो साल के शुरुआती समय में तो मामला ठीक है, साल शुरू हो रहा है और शुरू के 3-4 महीने इनके लिए ठीक हैं। लेकिन अगर कुल मिला के साल 2025 को देखें तो मेष वालों के लिए ये वर्ष स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। और ख़ास तौर से अगर मेष वाले देखें तो अप्रैल के महीने से इनकी सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं। हड्डियों की, नसों की और आँखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बोन्स की समस्या, नर्व की समस्या और आँखों की समस्या से आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसका आपको इस साल में ध्यान बनाए रखना है। बेवजह का तनाव पालने से भी बचना है, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा मानसिक रूप से भी दिक्कतें हो सकती हैं। बेवजह का तनाव हो सकता है, बेवजह का डिप्रेशन हो सकता है, उसका ध्यान बनाए रखना जरूरी है। देखिए, मेष वालों को मैं कहूँगा कि अगर आपको स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कत महसूस होती है या आपको लगता है कि स्वास्थ्य में किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। ये नहीं कि थोड़ी दिक्कत है तो टाल रहे हैं कि चलो कुछ दिन बाद डॉक्टर से मिल लेंगे, कुछ दिन बाद डॉक्टर को दिखा लेंगे। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और चिकित्सा में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। आपके स्वास्थ्य के बिगड़ने का ज़्यादा बड़ा कारण ये है कि एक तो आपकी शनि की 7.5 शुरू हो रही है और दूसरा, शनि के अलावा मोटे तौर पर बृहस्पति भी बहुत अनुकूल नहीं रहेंगे अप्रैल के महीने के बाद। तो पहले 3 महीने को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे साल में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना होगा। क्या उपाय करेंगे? शनि देव की अगर आप उपासना करें, शनि देव की अगर आप पूजा करें तो वो लाभकारी होगा। मेष राशि के हर व्यक्ति को मैं कहूँगा कि पूरे साल रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का पूरे साल जप करिएगा और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे अगर आप दीपक जलाते रहें तो आपका कल्याण और मंगल अवश्य होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वालों को अगर पीछे से आप देखें तो पिछले दिनों, पिछले सालों में इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन 2025 जो है वो वृषभ वालों के लिए अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। शनि आपके लिए अनुकूल रहेंगे। मोटे तौर पर जुपिटर यानी बृहस्पति भी साल के मध्य में आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो अगर वृषभ वालों को देखें तो इस साल स्वास्थ्य जो है वो कुल मिला जुलाकर आपका ठीक रहेगा। ये साल स्वास्थ्य के मामले में आपका अच्छा रहेगा। पुरानी जो स्वास्थ्य की समस्याएं चली आ रही थीं,
उन पुरानी स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। खास तौर से आप मेंटल ट्रॉमा से, मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, वो मानसिक तनाव आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सेहत तो आपकी अच्छी दिख रही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस साल वाहन दुर्घटना से बचने का प्रयास करिएगा। इस साल के लास्ट वाले पार्ट पे, अंतिम समय में, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इस बात का ध्यान बनाए रखिएगा। आपको थोड़ी बहुत समस्या इस साल डाइजेशन की परेशान कर सकती है, तो वाहन दुर्घटना के अलावा एक चीज का ध्यान और देंगे, और वो चीज है खान पान। अपने फूड हैबिट्स पर, अपने खान पान पर अगर आप नियंत्रण रखेंगे, अगर आप कंट्रोल रखेंगे, तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। वृषभ वाले इस साल स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, सेहत में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन दुर्घटनाओं से बचिएगा। और खान पान को अगर आप कंट्रोल में रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या उपाय करेंगे? भगवान सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करिएगा। अगर आपकी राशि वृषभ है तो पूरे साल में आप रोज सुबह सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिएगा। और सुबह के समय एक मंत्र पढ़िएगा, ओम घृणहि सूर्याय नमः। ओम घृणहि सूर्याय नमः। इस मंत्र को रोज सुबह 108 बार पढ़िएगा और सूर्य देव को नियमित रूप से जल चढ़ाइएगा। पूरे वर्ष आप स्वस्थ बने रहेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए साल 2025 में स्वास्थ्य का मामला कैसा है। देखिए, मिथुन वालों को इस साल स्वास्थ्य के मामले में बहुत अलर्ट रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा। इस साल आपके स्वास्थ्य में बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इस साल अगर आपने अपने जीवन को नहीं सुधारा, अपने स्वास्थ्य को बेहतर नहीं किया, तो परिणाम गंभीर होंगे। पेट की समस्या, लिवर की समस्या और नसों की समस्या आपको हो सकती है। पेट को लेकर, लिवर को लेकर, नसों को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। खास तौर से लिवर में दिक्कत आने की या लिवर में दिक्कत होने की संभावना बहुत है। इसीलिए मिथुन वाले थोड़ा सा अपने खान पान का, अपने रूटीन का ध्यान करें। सुबह शाम एक्सरसाइज करें या टहलें और खान पान की आदतों में अपने सुधार करें, तो चीज़ें बहुत बेहतर ज़रूर होंगी। देखिए, बहुत सारे लोग स्वास्थ्य की समस्या होने पे खुद ही इलाज करने लगते हैं। ये सब मत करिए, स्वयं चिकित्सा मत करिए, डॉक्टर से संपर्क करके अपना इलाज करिएगा। बेवजह अपने ऊपर प्रैक्टिकल मत करिएगा और नशे से बचाव करिएगा। इस साल या वैसे भी नशा आपके लिए ठीक नहीं है। ये नसों की या न्यूरो की प्रॉब्लम आपको दे सकता है। तो मिथुन वाले इस साल में सेहत को लेके बहुत सतर्क रहें
और अगर आप अपना रूटीन ठीक नहीं करेंगे तो इस साल आप काफी ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। तरीका क्या होगा अपने आप को स्वस्थ रखने का? बाकी सावधानियों के अलावा भगवान शिव की उपासना जरूर करिएगा। रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा पूरे साल, और शिव जी को रोज सुबह जल अर्पित करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रोज सुबह शिव जी को जल अर्पित करें और नमः शिवाय का सुबह शाम अगर जप करें, थोड़ा अपने रूटीन पे ध्यान दें तो ये साल आपके लिए बेहतर अवश्य होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य की स्थिति को अगर हम साल 2025 में देखें तो आपके लिए अच्छी सूचना है, अच्छी खबर है। स्वास्थ्य की स्थिति में आपके लगातार सुधार होता चला जाएगा। स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्क राशि वाले पिछले 2-2.25 साल में मानसिक रूप से बहुत परेशान रहे हैं, बहुत डिप्रेशन उनको रहा है। तो मानसिक चिंताओं से और डिप्रेशन से कर्क वालों को इस साल राहत मिलेगी। खास तौर से अप्रैल के बाद का अगर आप समय देखें कर्क वालों के लिए तो वो काफी अच्छा है। उसमें चीजें धीरे धीरे रास्ते पर आनी शुरू हो जाएंगी। पेट की समस्या और आंखों की जो समस्या आपको परेशान कर रही थी, उन समस्याओं में भी इस साल में सुधार होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। तो कुल मिला जुला के कर्क वालों के स्वास्थ्य में और जीवन में इम्प्रूवमेंट होने की संभावना बहुत है। लेकिन इस साल में हृदय रोग के प्रति सावधान रहना होगा। आपको कार्डियो की प्रॉब्लम ना हो, आपको हृदय की समस्या ना हो, उसका ध्यान इस साल में बनाए रखिएगा। अगर आपकी राशि कर्क राशि है और आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है। वैसे जैसा मैंने पहले भी कहा कि पिछले सालों की तुलना में इस साल में आपका प्रयास सफल होगा और इस साल में आप बेहतर तरीके से स्वस्थ बने रहेंगे। क्या उपाय करेंगे इस साल के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए? भगवान सूर्य को रोज सुबह जल चढ़ाइएगा, सादा जल, प्लेन वाटर, और इसके बाद सूर्य मंत्र का जप करिएगा। सूर्य देव के 2 मंत्र हैं, किसी का भी जप कर लीजिएगा। ओम आदित्याय नमः, और दूसरा मंत्र है ओम घृणिहि सूर्याय नमः। तो सूर्य देव को रोज जल चढ़ाइएगा और सूर्य मंत्र का जप करिएगा। आप पूरे साल स्वस्थ बने रहेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए साल 2025 में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए मामला मिला जुला दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेके उतार भी दिख रहा है और चढ़ाव भी दिख रहा है। यानी कभी तो इस साल में आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और कभी आपके स्वास्थ्य की स्थिति कमजोर रहेगी।
स्वास्थ्य को लेके उतार चढ़ाव रह सकता है। बेवजह की चिंता आपकी बढ़ती हुई दिख रही है और बेवजह का तनाव भी आपके लिए दिख रहा है। व्यर्थ की चिंता और तनाव से आपको परेशानी हो सकती है। बेवजह की चिंता मत करिए, बिना वजह के तनाव मत पालिएगा। पेट की समस्या, लिवर की समस्या और हड्डियों की समस्या आपको हो सकती है। वैसे ज्यादातर सिंह राशि वालों को अपनी हड्डियों की समस्या का ध्यान बनाए रखना होगा। दवा समय से खाइएगा। दवा खाने में और रेगुलर टहलने में, रेगुलर वॉक करने में लापरवाही मत करिएगा। देखिए, सिंह राशि वाले अगर थोड़ा चोट चपेट और हड्डियों का ध्यान रखें और हर बात को लेकर के इस साल में तनाव ना पालें तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं, चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव कर सकती हैं। सिंह राशि एक बड़ी मजबूत राशि है और अगर ये अनुशासन बनाए रखें, अपने खाने पीने सोने जगने का नियम ठीक रखें, तो मैं समझता हूं कि साल को आप बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे। भगवान शिव की अगर आप नियमित रूप से उपासना करें इस साल में, कम से कम रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें और जब मौका मिले तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सिंह वाले केवल अपने जीवन को सिस्टम में ले आए अगर, तो ये साल आपके लिए बेहतर बना रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य मिला जुला है, लेकिन ज्यादातर अच्छे की तरफ है। गड़बड़ थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन ज्यादातर कन्या वालों का स्वास्थ्य टुवर्ड्स बेटरमेंट है, अच्छे तरफ है। कहाँ ध्यान देंगे? हृदय की समस्याओं पर, आंतों की समस्या इंटेस्टाइन यानी पेट और बुखार की समस्याओं से आपको बचना होगा। बार बार शरीर में किसी इन्फेक्शन की वजह से आपको बुखार इस साल में रह सकता है या बार बार आपको बुखार हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। खान पान का ध्यान रखिएगा, पेट का ध्यान रखिएगा। इस साल आपका मोटापा थोड़ा बढ़ेगा, जिसको लेकर परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान आपको बनाए रखना है। चोट चपेट जैसी छोटी मोटी स्थितियां भी बन सकती हैं, लेकिन पूरे साल भर ये सिचुएशन नहीं रहेगी। ज्यादातर आप इस सिचुएशन को, आप स्थिति को देख पाएंगे साल के मध्य में। अप्रैल से सितंबर का जो समय होगा, उस समय में मोटापा, हड्डियों की समस्या, थोड़ी बहुत चोट चपेट और थोड़ा बहुत डाइजेशन आपको परेशान करेगा। आपको ज़्यादातर ध्यान देना होगा अप्रैल के महीने से लेकर के सितंबर के महीने तक। इस समय में अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकें तो बाकी पूरे साल में आप सही रहेंगे। आपको केवल गाड़ी वाड़ी आराम से चलानी है और दूसरे नंबर पे खान पान में लापरवाही नहीं करना है। इस साल को अच्छा कैसे बनाएं, कैसे स्वस्थ रहें? शनि देव की उपासना करिए। रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, ये रोज शाम को पूरे साल भर जपिएगा। और हर शनिवार को काली वस्तुएं, काला चना, काला तिल, काली दाल,
इसका अगर आप दान करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला वालों के लिए अच्छी सूचना है। मोटे तौर पे स्वास्थ्य के मामलों में तुला वालों की सेहत में इस साल सुधार होता दिख रहा है और धीरे धीरे तमाम स्थितियों में इनके सुधार होता चला जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि तुला वाले किसी पुरानी बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे थे, किसी पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन तुला वाले एक बात का ध्यान रखेंगे कि साल के अंत में आपकी कोई सर्जरी हो सकती है, आपका कोई ऑपरेशन हो सकता है। तो तुला वाले कुल मिला के स्वस्थ रहेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा, मन और जीवन अच्छा रहेगा और अच्छी तरह से साल बिता पाएंगे। लेकिन साल के अंत में कोई जरूरी सर्जरी आपकी हो सकती है और वो सर्जरी भी आपके लिए सफल रहेगी। आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या उपाय करेंगे? राहु के मंत्र का नियमित रूप से जप करेंगे पूरे साल। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे साल भर रोज शाम को अगर आप जप करते रहेंगे तो स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर अच्छा बना रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस साल जो उनका स्वास्थ्य है वो मध्यम दिखाई दे रहा है, वो एवरेज दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। कभी सर्दी जुकाम हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी आंखों से पानी गिर रहा है। छोटी छोटी समस्या परेशान कर सकती है। लेकिन मुख्यतः वृश्चिक वाले इस साल ज़्यादा परेशान होंगे अपने तनाव के मामले में और अपने मन के मामले में। तो मुख्यतः वृश्चिक वाले अपने तनाव और मन का ध्यान देंगे। कम से कम इस साल अपना तनाव कम करिए। छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। आप सबको सुधार नहीं सकते, आप सबको बदल नहीं सकते, इसलिए बेवजह हर बात को लेके टेंशन मत पालिएगा। साल के अंत तक आते आते, खास तौर से अगर आप देखें तो अगस्त सितंबर के बाद से ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। सेकेंड हाफ बहुत अच्छा है। और देखिए, ज़्यादातर कोई बीमारी नहीं है आपके लिए इस साल में। इस साल में तनाव बहुत है, टेंशन बहुत है, इसलिए उसको आपको ध्यान करके, साधना करके, जीवनचर्या को बेहतर करके इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि वृश्चिक वैसे भी डिप्रेशन प्रोन राशि है। तो अगर तनाव ज़्यादा पालेंगे तो डिप्रेशन की समस्या आपको परेशान कर देगी। पूरे साल शनिदेव की उपासना करिएगा। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु वालों के स्वास्थ्य के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इस साल में धनु वालों की सेहत में समस्याएं हो सकती हैं, सतर्क रहिए। आपको अपनी छाती का यानी चेस्ट का, हड्डियों का और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का ध्यान बनाए रखना होगा। अपनी छाती, हड्डियां और रक्तचाप का ध्यान आपके लिए बनाए रखना जरूरी होगा इस साल में। और बेवजह का तनाव मत पालिए। देखिए, धनु वालों के जीवन में इस साल बड़े परिवर्तन होंगे जिसे आप रोक नहीं सकते।
तो जब रोक नहीं सकते तो चिंता करना ही क्यों है। बेवजह की चिंता और बेवजह के डिप्रेशन से आपको बचाव करने की आवश्यकता जरूर है। व्यर्थ की चिंता और अवसाद मत पालिएगा और अपने खान पान पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको डायबिटीज की संभावना है, तो खान पान के चक्कर में आपकी डायबिटीज बिगड़ सकती है, आपकी सेहत खराब हो सकती है। सतर्क रहें। धनु वाले एक बात समझ लें कि इस साल जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। मोटे तौर पे परिवर्तन लाभकारी होगा, लेकिन चूंकि काम का तनाव और दबाव बढ़ेगा, इस वजह से सेहत थोड़ी कमजोर हो सकती है। पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें, पूरे साल भर सुबह के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम आदित्याय नमः ये रोज सुबह 108 बार पढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर वालों के लिए साल बहुत सारे मायनों में अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मकर वालों की 7.5 उतर रही है इस साल में, तो भाई 7.5 उतरेगी तो जिंदगी बेहतर होगी। तो मकर वालों का स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होता इस साल में चला जाएगा। अब स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा तो चिंताएं छोड़ दीजिए, जिंदगी भी बेहतर होगी। सेहत को लेके, जीवन को लेके बेवजह की चिंता मत करिएगा। इन्फेक्शन वाली बीमारियों को लेकर के इस साल में सावधान रहना जरूरी है। जो बीमारियां इन्फेक्शन से फैलती हैं, खासतौर से यूटीआई, यूरिन का इन्फेक्शन या स्किन का इन्फेक्शन, ये आपको इस साल परेशान कर सकता है, जिसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। मकर राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं या मकर राशि के जो लोग इस साल संतान प्लान कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा सावधानी की आवश्यकता रहेगी। क्या उपाय करेंगे? मकर वाले लोग पूरे साल भर बृहस्पति देव की अगर पूजा करेंगे तो ये वर्ष उनके लिए कुल मिला जुलाकर अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य इस साल मिला जुला रहेगा, कहीं पर थोड़ा गड़बड़ और कहीं पर थोड़ा अच्छा मिला जुला। देखिए, स्वास्थ्य में समस्याएं थोड़ी बहुत रहेंगी इस साल, आप उन्हें टालिएगा नहीं, और अगर दिक्कत होगी डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो जल्दी स्वस्थ होंगे। और अगर स्वास्थ्य की समस्याओं को टालेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो आपकी मुश्किलें आगे बढ़ेंगी। मोटापे की समस्या, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की समस्या और पेट पर आपको ध्यान देना होगा। मोटापा, रक्तचाप और पेट, इसकी समस्या पर ध्यान देंगे। जहां तक संभव हो नशा करने से परहेज करिएगा, क्योंकि ये आपकी मानसिक स्थिति के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। कुंभ वाले अगर अपने जीवन को रूटीन में ले आएंगे, अगर अपने जीवन को सिस्टम में ले आएंगे, उल्टा सीधा खाने से, नशा करने से बचेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। पूरे साल भर रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे साल भर अगर आप जप करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि की,
और जानते हैं कि साल 2025 में इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, वैसे तो मीन वाला मामला बहुत निगेटिव नहीं है, लेकिन इस साल में अचानक सेहत बिगड़ सकती है। अचानक स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। यानी आप स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से बीमार पड़ गए, ये बात इस साल में आ सकती है। मीन वाले कोलेस्ट्रॉल की समस्या से, लिवर की समस्या से और हृदय रोग से बचाव करेंगे। कोलेस्ट्रॉल, लिवर और हृदय की समस्याएं इनको परेशान कर सकती हैं, जिसका ध्यान बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। बीमारियों को टालने से बचाव करिएगा। अगर स्वास्थ्य में किसी भी तरह की दिक्कत आपको महसूस हो रही है, तो आप जितना ज़्यादा टालेंगे उतना मुश्किल बढ़ेगी। इसलिए बीमारियों को मत टालिएगा, डॉक्टर से संपर्क करिएगा, जल्दी ठीक होंगे। अब चूंकि मामला लिवर का इन्वॉल्व है, पेट का इन्वॉल्व है, इसलिए खान पान पर, अपने जीवनचर्या पर, अपने रूटीन पर ध्यान बनाए रखिएगा। मीन वाले सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाएंगे, डॉक्टर से संपर्क कर लेंगे तो अच्छा होगा। और दूसरे नंबर पे मीन वाले उल्टा सीधा खाना या खाने के साथ प्रैक्टिकल करना, ये सब करने से बचेंगे। पूरे साल भर मीन राशि के लोग नमः शिवाय का जप करें। सुबह शाम दोनों समय कर लें तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो केवल सुबह सुबह रोज नमः शिवाय का 108 बार जप करेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।